Welcome back to Learning Point. I am Javed Ahmad and today our topic is Velocity Time Graph. प्रीवियस लेक्चर था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का और उसमें हमने सबसे पहले स्लोप निकालना सीखा कि कैसे हम किसी भी ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ही स्लोप निकाला तो हमें रिजल्ट में मिला स्पीड, मीन्स स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया और उसका जब स्लोप फाइंड किया तो हमें मिला वेलोसिटी। और अब हम बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए भी हमें दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, एक है एक्स एक्सिस और दूसरी है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब आप बताइए कि वेलोसिटी टाइम में से, वेलोसिटी और टाइम में से हम एक्स एक्सिस पे किसे रखें? टाइम को रखेंगे, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि टाइम को, चाहे कोई भी ग्राफ हो, टाइम को हम हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग रखेंगे। अब बचा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम रखेंगे वाई एक्सिस पे। तो चलिए इसे भी मेंशन कर देते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या रखना है हमें? टाइम को, और वाई एक्सिस पे जो बचा वेलोसिटी, तो ये हमने लिख दिया वेलोसिटी। तो ये बन गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। तो इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप निकालने का है कि चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट्स अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। इन शॉर्ट अगर कहूं मींस वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या है? वेलोसिटी। तो यहां पे हम लिख देंगे कि वाई एक्सिस में वेलोसिटी, तो लिख देते हैं चेंज इन वेलोसिटी। और एक्स एक्सिस में क्या है? टाइम, तो यहां लिख देते हैं टाइम। तो स्लोप क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का। याद कीजिए, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर नहीं याद आया हो तो इसे और डिराइव कर लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मींस कभी फाइनल होगी कभी इनिशियल थी, तो हम लिख देते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ऑफ फाइनल वेलोसिटी मींस v और इनिशियल वेलोसिटी मींस u डिवाइडेड बाय टाइम t। और ये है फॉर्मूला हमारा एक्सेलरेशन का। तो ये हो गया एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए हमने तो स्लोप निकाला था, मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से नोट करके इसे याद रखना है। फर्स्ट, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड। सेकेंड, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी। और थर्ड, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिला, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक और चीज प्रोवाइड करती है, वो है डिस्प्लेसमेंट। उसका भी पहले फॉर्मूला देख लीजिए कैसे आया, यहां पे हम नोट कर लेते हैं। याद कीजिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ डी लिख दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसे लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? वेलोसिटी इंटू टाइम। ऐसा लिख सकते हैं। मींस अगर मैं वेलोसिटी और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वेलोसिटी और टाइम को आपस में डिवाइड कर दूंगा
ये पूरा क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी और टाइम को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो याद रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें दो चीजें मिलती हैं। अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन, लेकिन अगर हम एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व, तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया अंडर कर्व, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऐसा कर्व बनाते हैं, ये कर्व कैसा, स्ट्रेट लाइन है, और एक ऐसा बना लेते हैं, ये है ओरिजिन, इससे ले लेते हैं 30 और इसे यहीं तक है कर्व, और इसे ले लेते हैं 3 सेकेंड। टाइम जो है सेकेंड में है। यहाँ पे भी बनाते हैं, ये कैसा कर्व है, ओरिजिन, और ये जो पॉइंट है ये है हमारा 3 सेकेंड, और ये जो पॉइंट है ये है हमारा 30, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। ये 30 मीटर पर सेकेंड और ये है 3 सेकेंड, ये भी है 30 मीटर पर सेकेंड और ये भी है 3 सेकेंड। दोनों केस में चलिए आप स्लोप भी निकालते हैं और दोनों केस में हम डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं, मींस एरिया भी निकालते हैं। तो पहले दोनों का, पहले इसका स्लोप और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो इस केस में स्लोप निकाल रहे हैं मींस एक्सेलरेशन, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख देता हूं। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें वाई एक्सिस के दो कोऑर्डिनेट चाहिए, इनिशियल और फाइनल। तो अगर ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, और यहां से एक ड्रॉप कर देंगे, ये कहां पे है 3, तो ए का वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है 30 और बी का भी कितना है 30। तो फाइनल और इनिशियल दोनों सेम है, तो 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 मीन्स 0 अपॉन 3, आंसर कितना है 0, मीन्स एक्सेलरेशन कितना है 0। और हमें पता है वैसे भी कि ये जो कर्व है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और जब भी ऐसा आएगा तो वहां पे स्लोप हमेशा कैसा रहता है 0, तो एक्सेलरेशन इसलिए कितना आया 0। लेकिन अब हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब एरिया, तो ये जो कर्व है, ये जो स्ट्रेट लाइन हमें मिला है टाइम एक्सिस के पैरेलल में, इसके अंदर का एरिया कौन सा है, ये है एरिया। इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है, और ये किसका एरिया है, ये हमें दिख रहा है, एक है रेक्टेंगल, तो हमें किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रेक्टेंगल का। तो हम लिख देंगे एरिया अंडर कर्व, मतलब क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये क्या है, रेक्टेंगल का ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम वेलोसिटी और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मींस इस का हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया। एरिया का फॉर्मूला ये है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये ब्रेड्थ हो गया और ये लेंथ हो गया। तो हमें कितना आंसर आएगा, ये हो गया हमारा 30, वेलोसिटी और टाइम कितना है 3, तो ये कितना आ गया 90 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस में रहता है हमेशा, मीटर। एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, लेकिन उस एरिया को निकालने से हमें क्या चीज मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को किस में लिखेंगे, मीटर में। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे देख लीजिए, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ मीटर, इसलिए हम लिख रहे हैं मीटर। तो ये आ गया हमारा, मीन्स इस केस में जो हमारी कार है वो उसका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन कितना आया 0, मीन्स हम उसमें कुछ भी एक्सेलरेटर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। उसकी वेलोसिटी कितनी थी 30, ए पे, बी पे भी कितनी है 30, ना तो वेलोसिटी कम हुई ना तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा आया 0। लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ए से बी के बीच में उसने 90 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 90 मीटर। अब इस एग्जांपल को देख लीजिए, इस एग्जांपल में भी हम स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप इस बार पॉइंट है, समझ लीजिए ये है, इसको ए लेते हैं और इसे बी लेते हैं। तो ए से बी का हमें निकालना है स्लोप और ए से बी का हमें निकालना है एरिया। तो स्लोप निकालने के लिए फिर से ये कितना है,
वापस हमें क्या चाहिए अब, स्लोप। स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। बी का 30 वाई एक्सिस का दिख रहा है ना, तो बी का कितना है वाई एक्सिस पे 30 और ए का वाई एक्सिस पे कितना है 0। तो ये हो गया 30 माइनस 0 वाई एक्सिस का, और एक्स एक्सिस का 3 माइनस 0, 3 माइनस 0। तो ये स्लोप इस बार कितना आ गया हमारा 30/3 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि स्लोप क्या दे रहा है हमें, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे इस ग्राफ के, जब कार इस टाइप से चली तो उस कार का एक्सेलरेशन कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो इस बार जो हमारा कर्व है वो कैसा, ए से बी, और इसके अंदर का एरिया कौन सा है, ये मीन्स ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल। तो इस बार हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। और ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है एरिया निकालने से, और ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, ये है बेस, तो ये कितना है 3 माइनस 0 3 इंटू ये कितना है 30। तो ये हो गया हमारा 15 और 3 इंटू 15, ये हो गया हमारा 45 मीटर। तो हमारी कार ने इस बार ए से बी जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ 45, और इस ग्राफ में कितना आया था 90 मीटर। इस ग्राफ के हिसाब से एक्सेलरेशन कितना आया था 0, और इस ग्राफ में कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हमें स्लोप और एरिया अंडर कर्व दोनों निकालना है। एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए हमें एरिया अंडर कर्व अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्लोप निकालेंगे तो हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। तो याद रखिए, अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, अगर ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम। जैसा शेप रहेगा वैसा हम फॉर्मूला निकालेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। ये है हमारा कार P, Q, R और S। 4 कार है हमारे पास, और चारों कार का हमारे पास टेबल है वेलोसिटी और टाइम का, जिसके हेल्प से हमें चारों का VT कर्व बनाना है, मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, और इसका हमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट कार जो कि है P, इसका हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हम ड्रॉ करते हैं, ये है हमारा वेलोसिटी और ये है टाइम। वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और टाइम है सेकंड में। ये है ओरिजिन, ये मान लेते हैं 10, ये है 20, ये है 30 और ये है 40 सेकेंड। यहाँ पे हो जाता है ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, 20, 30 और ये 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। अब टेबल के हिसाब से 0 जब टाइम 0 था, ये टाइम एक्सिस है, टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी कितनी है 20। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया हमारा ए पॉइंट जब टाइम 0 और वेलोसिटी ए, अब वेलोसिटी 20। अब जब हमारा टाइम है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड है तब वेलोसिटी कितनी है, तभी भी है हमारी 20 की वेलोसिटी। जब टाइम 20 हो जाता है 20 सेकेंड, तभी भी वेलोसिटी कितनी है 20। तो 20 सेकेंड में भी ये देखिए ये है इसका, और यहां से ये है हमारा सी पॉइंट मिला। जब 20 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है 20। 30 सेकेंड जब हो जाता है तभी भी वेलोसिटी कितनी है 20 ही। तो ये हो गया पॉइंट डी। इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा जो कर्व है एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये जो लाइन है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और हमें पता है जब भी टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर है कर्व तो वो उसका स्लोप 0 होता है। स्लोप अगर 0 है तो वेलोसिटी टाइम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। तो हमें कैलकुलेशन करना नहीं है कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप का केस है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 0।
अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ये जो है ये जो कर्व है इसके अंदर का एरिया ये है, और ये शेप कौन सा है, एक रेक्टेंगल है। तो हम इस बार डिस्प्लेसमेंट के लिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और लेंथ कितना है, देखिए यहां से यहां तक का ये लेंथ कितना है 30, तो हम लिख देते हैं 30, और ब्रेड्थ कितना है 20। तो आंसर हमारा कितना आ गया 600 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स कार जो है, कार की एक्सेलरेशन तो 0 है, लेकिन उसने ए से बी तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, उसका 600 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार क्यू। इस कार क्यू का भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ये हो गया हमारा वेलोसिटी और ये है टाइम। अब यहां पे भी मार्किंग कर लेते हैं। ये है ओरिजिन, ये है 10, ये है 15, ये है 20 और ये है 25 सेकेंड। यहाँ पे ये हो जाता है 5, ये 10, ये 50 और ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। अब हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। जब टाइम जो है 10 सेकेंड है, उस वक्त वेलोसिटी कितनी है 5। ये देखिए 10 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड की। नेक्स्ट जब टाइम हो जाता है 15 सेकेंड, तब वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 10 सेकेंड की। तो 15 सेकेंड में वेलोसिटी हो गई हमारी 10 सेकेंड की। नेक्स्ट जब टाइम 20 सेकेंड हो जाता है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे कार की 15 मीटर पर सेकेंड की। अब ये है पॉइंट ए, ये है बी और ये है सी, इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया और हमें ऐसा एक कर्व मिला। अब इसका स्लोप निकालते हैं, मींस इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। एक्सेलरेशन होगा इसका फाइनल वाई एक्सिस का है 15 और इनिशियल है 0, तो 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 0, 20 माइनस 0, आंसर आया हमारा 15/20, जिसे सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये आया हमारा 3/4, जिसे डिवाइड किए तो ये आ जाएगा हमारा 0.75, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, सॉल्व करेंगे तो ये आया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन तो आया 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मींस 1 से बहुत कम है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का हमें फाइंड करना है, तो इसके अंदर का एरिया कौन सा है, ये हो गया। तो ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लगाएंगे ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है 20 इंटू हाइट कितना है 15, तो ये हो गया 10, तो ये हो गया 150 मीटर। तो सेकंड कार का डिस्प्लेसमेंट है 150 मीटर, फर्स्ट कार का डिस्प्लेसमेंट आया था 600 मीटर। फर्स्ट कार की हमारी एक्सेलरेशन था 0 और सेकंड कार का एक्सेलरेशन है 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद अब हम नेक्स्ट थर्ड लेते हैं। इस कार का जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो यह है 0, इसे ले लेते हैं फिर से 10, यह 15, यह 20, यह हो जाएगा 25, यहाँ पे ये 10, ये 20 और 30 और ये 40, ये वेलोसिटी और ये टाइम। जब टाइम है 10 सेकेंड तो वेलोसिटी है 30, ये मिला हमें, ये देखिए 10 और 30, ये ए पॉइंट। जब टाइम हो जाता है 15 तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20, तो 15 पे ये 20, ये हमें मिला पॉइंट बी। जब है टाइम हमारा 20 तो वेलोसिटी हो जाती है 10, तो ये मिला सी। तो तीनों को हमने ऐसा ज्वाइन कर दिया। यहां पे देखिए वेलोसिटी यहां पे सेम है, यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जा रही है 5 10 15 और यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है 30 20 10, इसलिए ग्राफ कैसा बना है, थोड़ा सा इसके अपोजिट बना है। तो ये जो केस है, यहां पे जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, याद कीजिए
जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी उस वक्त जो एक्सेलरेशन हमें मिलता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इन शॉर्ट सिर्फ एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है उस वक्त जो एक्सेलरेशन मिलता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, मींस रिटार्डेशन। तो यहां पे हमें कैसा एक्सेलरेशन मिलेगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे हम क्या कहेंगे? रिटार्डेशन। तो इस स्लोप को भी फाइंड करते हैं, ये है स्लोप निकालेंगे मींस एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें हमें पता था जो ज्यादा वैल्यू की चीज है वो फाइनल है और जो कम वैल्यू है वो कैसी थी? इनिशियल। देखिए यहाँ पे उल्टा है, ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इनिशियल ये हो गया हमारा इनिशियल और ये हो गया हमारा फाइनल। तो वाई एक्सिस में फाइनल कौन सी पॉइंट है? 10। तो हम लिखेंगे 10 माइनस 30 डिवाइडेड बाई सेम एक्स एक्सिस में भी इनिशियल फाइनल कौन सा है? 20। तो ये हो जाएगा 20 माइनस और इनिशियल कौन सा है? 10। तो ये हो गया 20 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल और फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 30। तो ये देखिए ये एक्सेलरेशन कितना आया हमारा? 10 माइनस 30 माइनस 20 अपॉन 10, क्योंकि 30 बड़ा है उसके सामने माइनस साइन है इसलिए माइनस 20 और 20 माइनस 10 कितना है? 10। इसको सॉल्व कर लिए, कितना है हमारा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आ गया हमारा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मींस एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर हमें नेगेटिव नहीं लिखना है तो हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, रिटार्डेशन। तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बस आर। रिटार्डेशन मींस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पहले भी मैं एक बार बता चुका हूं, जब हम रिटार्डेशन लिखेंगे उस वक्त नेगेटिव साइन नहीं लगाना है, क्योंकि अंडरस्टूड है ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है इसका एक्सेलरेशन। अब इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए इस बार कैसा ग्राफ है? देखिए डिस्प्लेसमेंट ये है ग्राफ। इस ग्राफ को अगर मैं यहां पे एंड कर दूं, हमें सिर्फ निकालना है ए से लेके सी तक का ग्राफ निकालना है। ए से लेके सी तक का ग्राफ निकालना है। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। देखिए, या फिर ये एक पैरेलल साइड और ये एक पैरेलल साइड और ये एक नॉन पैरेलल साइड और ये एक नॉन पैरेलल साइड। इसमें ये दोनों यहाँ पे इस ग्राफ को मैं अलग से बना रहा हूं। देखिए ये ऐसा ऐसा ये ऐसा है और ये शेप कौन सा है? ये एक ट्रेपीजियम है। यह ए पॉइंट और यह सी पॉइंट। तो सी से नीचे गए, ए से नीचे गए और इसको ये ऐसा ज्वाइन किए, तो इसके अंदर का जो एरिया है मीन्स अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मीन्स हाफ इंटू हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड। तब हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट ए से सी के बीच का। तो उसे हम निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहां कहां पे निकाले? चलिए यहां पे निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट का? इस बार हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हाफ इंटू हाइट, दो पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस को ही हम हाइट कहते हैं। तो ये है 10 और ये है 20। तो हाइट कितना हो गया हमारा? 10। 20 माइनस 10 कितना आया? 10। तो हाइट है हमारा 10 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये हाइट कितना है? 30 प्लस ये हाइट कितना है? 10। ये देखिए ये हाइट कितना है? 10। तो 30 प्लस 10 कितना आया? ये आया हाफ इंटू 10 इंटू 40, जो कि हो गया 20, मीन्स 200 मीटर। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? 200 मीटर का। अगर हम सिर्फ ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अगर इस ग्राफ को ज्वाइन कर देंगे यहां तक ये ट्राइंगल बन जाएगा, तब हम ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ ए से सी तक का ही डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं।
लास्ट देखिए, लास्ट एग्जांपल है हमारा कार एस। इसका भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमने बना दिया, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, और ये है 0, ये है 10, ये है 15, ये है 20 और ये है 25 सेकेंड। यहाँ पे हो जाएगा ये 10, ये 20, 30, 40, 50 और ये 60। अब जब टाइम 10 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितना है हमारा 10, तो ये मिला हमें पॉइंट। जब वेलोसिटी टाइम हो जाती है 15 तो वेलोसिटी हो जाती है 30, तो 30 और 15 तो हमें यहाँ पे मिला कहीं पे, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। अब जब हमारा वेलोसिटी टाइम है 20 सेकेंड तो वेलोसिटी कितनी हो गई 60, तो ये है 20 और ये है 60, तो ये हमें मिला पॉइंट सी। अब इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो ये ज्वाइन करते हुए हमें क्या मिला, एक कर्व मिल रहा है। क्या मिला हमें, एक कर्व मिला। तो चारों ग्राफ अलग अलग टाइप से हैं। यहाँ पे कर्व जैसी लाइन मिल रही है हमको। तो अब हम इसका, अगर हमें बी और सी के बीच का स्लोप और बी और सी के बीच का हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो चलिए उसे फाइंड करते हैं। कहाँ करें, जगह ही नहीं है हमारे पास। तो चलिए अब मैं इस ग्राफ को मिटा देता हूं, इसे भी मिटा देता हूं। यहां पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं। तो स्लोप मीन्स एक्सेलरेशन, तो बी और सी के बीच का बस एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल और ये हो जाएगा फाइनल। फाइनल बाई एक्सिस कितना है 60 माइनस 30 और डिवाइडेड बाई फाइनल कितना है एक्स एक्सिस पे 20 माइनस इनिशियल कितना है 15। तो ये कितना हो गया हमारा 60 माइनस 30 मीन्स 30 और ये हो गया 5। इसको 5 1 जा 5 6 जा 30 मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन हमें मिला। इस ग्राफ बी और सी के बीच में हमारी कार जो है बी से सी के बीच में किस एक्सेलरेशन से चली 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, बी और सी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो अब ये कर्व किसका है, फिर से हमें क्या मिला, एक ट्रेपेजियम मिला। ट्रेपेजियम नहीं, इस बार ये थोड़ा सा कर्व है, लेकिन हम इसे क्या सपोज कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एक पैरेलल साइड और ये दूसरा पैरेलल साइड और ये दो नॉन पैरेलल साइड, और ये इनके बीच का क्या कहलाएगा फिर हाइट। दो पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस को ट्रेपेजियम में हम क्या कहते हैं, हाइट। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हाफ इंटू हाइट कितना है इस बार 15 से 20, इसके बीच का हाइट कितना हो जाएगा 5, 20 माइनस 15 ये 5 और पैरेलल साइड यहां से यहां तक का हाइट है 30 प्लस यहां से यहां तक का हाइट है 60 मीन्स हाफ इंटू 5 इंटू 90। तो ये हो गया हमारा 45 और 5 इंटू 45, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, 22 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा आया 225 मीटर। तो अलग अलग टाइप के एग्जांपल से आपको अलग अलग टाइप से स्लोप और डिस्प्लेसमेंट निकालना आ चुका है। अब ग्राफ पे थोड़ा नजर डालिए, जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, सेम यहां पे भी है। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है हमारा लाइन, हमारी लाइन, तो वहां पे स्लोप 0 है, इसलिए वहां पे हम क्या कहेंगे एक्सेलरेशन 0 है। और जब भी अगर एक्सेलरेशन 0 है मींस वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट। देखिए वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट है। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस हम एक्सेलरेशन ना कम कर रहे हैं ना ज्यादा कर रहे हैं। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, यहां पे हमें एक्सेलरेशन कैसा आया पॉजिटिव आया।
तो ग्राफ जब इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमें कैसा एक्सेलरेशन मिलेगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देखिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी कैसा आएगा? यूनिफॉर्म। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? जब भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली तो हम उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यहां पे रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन वो भी यूनिफॉर्म वे में हो रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वे में कम हो रही है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन या यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिली, एक कर्व लाइन मिल रही है, इसलिए इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ आए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।